हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा मध्य खंड 10वां अध्याय पिछली बार समाप्त हो गया था। अभी हम एकादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय में नित्यानंद प्रभु की बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाओं का, कथाओं का वर्णन है। अभी इस बार नवद्वीप धाम परिक्रमा भी आ रही है और इतना सुंदर ये अध्याय शुरू हो गया। नित्यानंद प्रभु की कथा, इसमें बड़ी ही सुंदर, बड़े प्रेम से नित्यानंद प्रभु की कथाओं का वर्णन है। देखिए, ये वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा, ये ही प्रमाण है यहाँ पर। जैसे एकदम से ये नित्यानंद प्रभु की कथा शुरू हो जाती है कि वो कितने प्रेम में भरकर, भाव में भरकर इस ग्रंथ को लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी की कथा वर्णन करते करते अपने गुरुदेव नित्यानंद प्रभु को याद करके, अपने ईष्ट नित्यानंद प्रभु को याद करके इतने अविष्ट हो जाते हैं, इतना प्रेम में भर जाते हैं कि एकदम से फिर वो नित्यानंद प्रभु की कथा का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर बीच में एकदम से फिर नित्यानंद प्रभु की पूरा ये अध्याय उन्हीं को डेडिकेटेड है, उन्हीं को समर्पित है। एकादश अध्याय यहाँ पर नित्यानंद प्रभु की ही कथाओं का वर्णन है। जिस ग्रंथ को किसी संत ने प्रेम से इस भाव से लिखा होता है, उसी ग्रंथ की उतनी ही महिमा होती है। जैसे वाल्मीकि रामायण है, लेकिन उसमें तो सारी राम जी की लीला है, उत्तरकांड तक सारा कुछ, लव कुश कांड भी है उसमें, लेकिन फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा ख्याति नहीं है जितनी ख्याति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की रामचरितमानस की है। क्यों? क्योंकि वो इतने प्रेम में भर करके वो ग्रंथ लिखा, इतने भाव में, भक्ति में भर करके लिखा है कि वो खंड ग्रंथ होने पर भी, खंड अर्थात उसमें पूरी कथा नहीं है राम जी की, मात्र भगवान अयोध्या आ गए, बस उसके बाद से सीता जी का जो बाद में त्याग हुआ, वनगमन हुआ, उसका कोई वर्णन आता नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी वो ग्रंथ बहुत ही प्रचलित है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा प्रेम से लिखा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम, श्री सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित जी महाराज जी को कथा वर्णन करने लगे हैं, तो वहाँ इतने प्रेम में भर करके वो कथा वर्णन की है उन्होंने कि यहाँ पर जो परीक्षित जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज जी को, वो प्रेम में कर रहे हैं। अर्थात क्यों, कैसे पता चलेगा? क्योंकि कहीं कहीं जब वो भगवान के पराक्रम का वर्णन करने लगते हैं, इतना आवेश में आ जाते हैं, तो सारी पराक्रम की लीलाओं का एक साथ ही वर्णन कर दिया। और जहाँ प्रेम में आकर के भगवान की कुछ माधुर्य की लीला का वर्णन कर रहे हैं, तो सारी माधुर्य की लीलाओं का वर्णन एक साथ ही कर दिया। इसीलिए भागवत जी के अनुसार अगर हम चलेंगे तो लीला क्रम में भंग है, लीलाओं क्रम के अनुसार क्रम भंग है लीलाओं में। क्योंकि वहाँ गोवर्धन धारण लीला जब वर्णन हुई है, उसके बाद से फिर वो वर्णन कर दिया भगवान जो वो वर्षा ऋतु का वर्णन, जबकि वो आगे पीछे है। क्यों? क्योंकि वो एक साथ जब एक प्रकार की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो इतने आवेश में जाते हैं कि सभी उस तरह की लीलाओं का वर्णन कर देते हैं। जब भगवान के बल का वर्णन करते हैं तो जितना भी भगवान ने बल दिखाया, सारी बल वाली एक लीला एक साथ वर्णन कर दी। तो प्रेम में भर करके वो ग्रंथ लिखा है श्रीमद् भागवतम। इसका वर्णन कैसे पता चला? जब गोपाल चंपू ग्रंथ आया, श्री जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू ग्रंथ में वो सारा क्रम को ठीक किया, फिर क्रम भंग जो हुआ भागवत जी में, कि ये लीला पहले हुई थी जबकि भागवत में ये बाद में वर्णन है। तो इस प्रकार ये जो ग्रंथ है, इसीलिए इनकी इतनी महिमा, क्योंकि यहाँ पर इन ग्रंथों को भाव में भरकर, प्रेम में भर करके बोला गया, लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि भागवत जी की रचना तो वेद व्यास जी ने की, है ना, लेकिन फिर ये सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा बोला गया परीक्षित जी महाराज जी को। तो हम जो भागवत पढ़ते हैं वो वेद व्यास जी द्वारा लिखी हुई भागवत पढ़ते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ने तो क्रम से ही लिखा हुआ। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वहां पे क्रम भंग है, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन। तो इसीलिए गुरुदेव बोलते थे ये ऐसे ही है, वेद व्यास जी ने बाद में लिखा, इसको लिपिबद्ध किया, एक बार लिख दिया, उसके बाद से दोबारा जब सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दिया, उस क्रम को ही वेद व्यास जी ने एज इट इज उसको लिख दिया फिर। तो रचित वेद व्यास जी द्वारा ही है भागवत ग्रंथ, लेकिन बोला सुखदेव गोस्वामी जी ने है। इसीलिए शुक रूपी तोते के मुख से निकलने के कारण अति आस्वादनीय हो गया है ये भागवत रूपी फल, ऐसे बोला जाता है। तो इसीलिए भागवत की बड़ी महिमा है। इसी प्रकार ये चैतन्य भागवत ग्रंथ, इसको भी प्रेम में भर करके लिखा है, प्रेम में भरकर। इसीलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, अभी तो महाप्रभु जी के महाभाव का वर्णन कर रहे थे, एक क्रम चल रहा था। अब आगे अगले दिन क्या हुआ एकादशी से, लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़ा लास्ट में वहां वंदना कर रहे थे नित्यानंद प्रभु की। जो लास्ट कथा हमने सुनी थी उसमें नित्यानंद प्रभु जी की बहुत वंदना की है। तो नित्यानंद प्रभु की वंदना करते करते उसी में आविष्ट हो गए ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर, और आविष्ट होकर के उन्हीं नित्यानंद प्रभु की ही अनेकों लीलाओं का उनको स्मरण आ गया। उनकी स्मृति पटल पर नित्यानंद प्रभु जी की अनेकों लीलाएं आ गई और उनको भी लिख डाला। तो इसीलिए हुआ ना ये प्रेम में भरा हुआ ग्रंथ। तो इसीलिए जैसे है, गुरुदेव कहते थे जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से इसका आस्वादन करो। लेकिन कभी कभी हम लोग थोड़ा अगर क्रम को सोचने की कोशिश करते तो गुरुदेव कहते थे बाद में अच्छे से बैठ करके इन कथाओं को पढ़ो,
पहले गुरुमुख से श्रवण करो, बाद में बैठ करके कभी समय मिले तो अध्ययन करो इन कथाओं को, आराम से ग्रंथ खोल करके बैठ जाओ, फिर समझ में आएगा धीरे धीरे। जब चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत दोनों एक साथ साथ समझोगे, पढ़ोगे, फिर क्रम भी समझ में आ जाता है। क्योंकि जो लीलाएं यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी से छूट गई हैं कुछ वर्णन करने से, उन सब का वर्णन क्या किया बाद में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में कर दिया। तो इस तरह से ये ग्रंथ दोनों मिलाकर के पूरी लीला पूर्ण होती है महाप्रभु जी की। तो बड़ा ही सुंदर है, बड़े ही भाव से लिखा गया है, इसीलिए इसको ऐसे ही श्रवण करना चाहिए। अभी हम एकादश अध्याय को शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्णन है निधि गौरांग कोथा हैला आइला प्रेम हैते आइला प्रेम सिंधु अनाथे नाथ प्रभु पति जनेर बंधु। क्या कह रहे हैं कि अनेक गुणों से विभूषित प्रेम सिंधु स्वरूप, प्रेम का सागर, प्रेम का एक समुद्र स्वरूप श्री गौरांग कहाँ से आए हैं बोले। महाप्रभु श्री गौरांग अनाथों के नाथ हैं और पतित जनों के बंधु हैं। इस प्रकार महाप्रभु जी की वंदना कर रहे हैं कि इतने गुण हैं महाप्रभु जी के, इतने गुण, लेकिन ये ऐसे गुणों वाले सिंधु को लेकर के महाप्रभु एकदम से हमारे सामने कैसे आ गए। द्विजकुल में सिंह स्वरूप श्री विश्वम्भर की जय हो जय हो। द्विजकुल अर्थात ब्राह्मण कुल में भगवान का जन्म हुआ, इसीलिए वहां पर शेर के स्वरूप अर्थात सिंह स्वरूप उनकी कांति है। हे प्रभु, आपके श्री चरणों के जितने भी अनुरागी हैं उन सब की जय हो। श्री परमानंदपुरी के जीवन स्वरूप आपकी जय हो। आप दामोदर स्वरूप के प्राणधन हैं, आपकी जय हो। रूप सनातन के प्रिय महाशय आपकी जय हो जय हो। जगदीश गोपीनाथ के हृदय के स्वरूप की आपकी जय हो। यहाँ पर सब भक्तों के नाम ले लेकर के महाप्रभु जी की जय बोल रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु विश्वम्भर ने नवद्वीप में बहुविध लीला विलास किया, परंतु उसे देखने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारी इस प्रकार महाप्रभु जी की लीलाएं हो रही हैं नवद्वीप में। मध्यखंड में नवद्वीप के अनंत कौतुक वर्णित हुए हैं, उन सबको सौभाग्यशाली श्रीवास ने अपने घर में ही देखा। जितनी भी ज्यादातर लीलाएं होती थी श्रीवास जी के घर में या अद्वैताचार्य जी के घर में होती थी आंगन में, तो इसीलिए सब लीलाओं को श्रीवास जी के सेवकों ने और श्रीवास जी ने देखा है। श्रीनिवास के निष्कपट भाव से प्रभु की श्रीनिवास जी ने निष्कपट भाव से प्रभु की सेवा की थी और इसके फलस्वरूप गोष्ठी सहित उनको प्रभु का महाप्रकाश देखने को मिला। ये सारा जो महाप्रकाश लीला हुई थी महाप्रभु जी की कहाँ हुई थी? श्रीवास जी के घर में ही हुई थी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उनके जितने भी परिकर थे श्रीवास जी के घर के दास दासियां, जो जितने भी उनकी गोष्ठी में थे श्रीवास जी के घर में आते थे भक्त कीर्तन करने, उनके भाई भी आते थे, उन सबको महाप्रभु जी का महाप्रकाश देखने को मिला। और श्रीवास जी के घर में ही नित्यानंद प्रभु रहते थे, क्योंकि महाप्रभु जी ने श्रीवास जी को ही नित्यानंद प्रभु को समर्पित कर दिया था। तो श्रीवास जी के घर में रहते थे और श्रीवास जी को पिता कहकर संबोधित करते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु। और उनकी जो पत्नी थी मालिनी देवी, उनको माता की भांति मानते थे नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु को पिता कहते थे, बहुत प्रेम करते थे उनसे। दिन रात क्या करते थे? बाल्य भाव में रहते थे नित्यानंद प्रभु। बाह्य उनको बोध ही नहीं रहता था, जैसे एक बच्चा रहता, जबकि हैं इतने बड़े, महाप्रभु जी से भी बड़े हैं। और महाप्रभु जी का तो विवाह भी हो चुका है, तो लगभग कितने वर्ष के होंगे? 20-22 साल से भी ज्यादा होंगे, मतलब 20-22 साल के तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो उनसे भी बड़े थे। तो अगर 10 साल भी बड़े हुए तो 32 साल के होंगे, लेकिन बिल्कुल बाल्य भाव में रहते थे। और मालिनी देवी के स्तन से दुग्ध पान किया करते थे, जैसे बच्चा छोटा सा गोद का बालक दूध पीता है माता का, वैसे दूध पीते थे। और कहते हैं यहाँ पर ग्रंथकार कि वास्तव में श्री मालिनी देवी जी के स्तनों में कभी दूध नहीं रहता था, क्योंकि वो तो बहुत बूढ़ी हो गई थी, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। परंतु नित्यानंद प्रभु के स्पर्श मात्र से उनका वात्सल्य इतना बढ़ जाता था कि उनमें दूध आ जाता था। और उन सब अचिंत्य शक्ति के प्रभाव को मालिनी देवी देखा करती थी। और श्री महाप्रभु के निषेध करने पर उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही, कि महाप्रभु ने उनको मना कर दिया था मालिनी देवी को कि किसी से यह बात बोलनी नहीं है। तो इस तरह से बता रहे हैं मालिनी इस बाल्य भाव का निरंतर ही अवलोकन किया करती थी। कितनी बड़ी बात है, प्रभु बालक बन करके दूध पान कर रहे हैं, कितना सौभाग्य है मालिनी देवी जी का। अब विश्वम्भर प्रभु ने कहा, किनको कहा? नित्यानंद प्रभु। क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? बिल्कुल बालकों की तरह, बिल्कुल ब्रजवासी बालक की तरह रहते थे, बहुत ही तंग करते थे सबको। कभी कुछ इतने इतने दिन तक कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे और बहुत तंग करते थे सबको। और यहाँ बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु एक दिन समझा रहे हैं, सुनो नित्यानंद, तुम किसी से झगड़ा मत कर बैठना, श्रीवास के घर में चंचलना मत करना। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? कृष्ण का स्मरण करते और कहने लगे, आप कभी भी मेरी चंचलता नहीं देख पाएंगे। ऐसे बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से। और आप कभी किसी को भी अपने जैसा मत समझिएगा। किसको बोल रहे हैं? महाप्रभु को बोल रहे नित्यानंद प्रभु कि आप चंचल हो, मैं थोड़ी चंचल हूं। आप कहते हो झगड़ा मत करो, झगड़ा मैं थोड़ी करता हूं, आप करते हो झगड़ा। तो
मैं आप सब आप इस तरह से कभी स्मरण मत करना और मैं ऐसी चंचलता कभी नहीं करूंगा। महाप्रभु बोले मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। नित्यानंद बोले मेरा कुछ दोष तो बताइए, क्या दोष है मेरा? प्रभु बोले मुस्कुरा करके, क्या दोष है तुम्हारा? अच्छा, तुम सारे घर में अन्न की वृष्टि करते हो। नित्यानंद बोले ऐसा तो पागल करते हैं, इसी छल से तुम घर में मुझे भात नहीं खिलाओगे। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु क्या करते थे ना, सारा अन्न बच्चे जैसे करते हैं ना, घर में कहीं माता ने गेहूं सूखना रख दिया, सारा गेहूं उठा उठा के हथेली में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2.5 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के, सारा गेहूं उठा उठा करके इधर उधर फैला देंगे, सारे घर में पूरा अन्न ही अन्न कर देते हैं। तो बड़े उत्पाती होते हैं बच्चे। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी करते थे। तो महाप्रभु को बोलते हैं कि मेरा दोष तो बताओ। महाप्रभु कहते हैं अच्छा दोष बताऊं तुम्हारा? सारे घर में अन्न की वृष्टि करते हो, मतलब अन्न की बारिश कर देते हो। तो नित्यानंद बोले ऐसा तो पागल करते हैं, है ना। अब आप जान जान के मुझे ऐसा बोल रहे हो, इस तरह से आप मुझे क्या कहोगे? मुझे भात नहीं खाने दोगे, अर्थात मुझे कहोगे इसकी रोटी बंद कर दो, इसलिए मुझे भात नहीं खिलाओगे। मुझे भात ना देकर तुम आराम से खाते रहते हो। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को कह रहे हैं इस अपकीर्ति का ढिंढोरा और क्यों पीट रहे हो? मतलब कह रहे हैं कि एक तो भात खाते रहते हो और मुझे देते नहीं हो, और ऊपर से मेरी अपकीर्ति करते हो कि ये नित्यानंद क्या करता है, सारे घर में अन्न ही अन्न फैला देता है। प्रभु बोले तुम्हारे अपयश से मैं स्वयं को लज्जित अनुभव करता हूं कि तुम्हारी जब निंदा होती है, तुम्हारा यश खराब होता है ना, प्रभु कहते, महाप्रभु बोले, तो मुझे लज्जित होना पड़ता है। इस कारण मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। नित्यानंद हंसकर बोले बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ नित्यानंद प्रभु सन्यासी थे, सन्यास लेने के बाद की ये लीलाएं सारी। नित्यानंद प्रभु के कोई सन्यासी ऐसी चंचलता कर सकता है? तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु तो प्रभु हैं, वो साधारण थोड़ी हैं, उनका तत्व समझना आसान है। तो यहाँ पर जो शंकर जी के भी गुरु हैं, शंकर जी अपने 12 अंगों पर अपने गुरु संकर्षण को धारण करके रखते हैं। संकर्षण अर्थात नाग, गले में भी सर्पों की माला, हाथों में कानों में सर्पों के कुंडल, बाजुओं में सर्पों के कुंडल, वो बाजूबंद। क्यों? क्योंकि 12 तिलक धारण करते हैं वैष्णव। शंकर जी 12 तिलकों की जगह पर अपने गुरु को रखते हैं, बताते हैं कि गुरु के साथ कैसी प्रीति होनी चाहिए। गले में भी गुरु संकर्षण के रूप में शेषनाग, अर्थात शेष ही इनके गुरुदेव हैं। नित्यानंद प्रभु मूल इनके वही गुरुदेव है शंकर जी के। तो साधारण थोड़ी है नित्यानंद का तत्व। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर नित्यानंद प्रभु तो प्रेम में मत्त हैं भगवान के, और इसीलिए कह रहे हैं, हंसकर बोलते हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है, मेरी चंचलता देखने पर आप मुझे हर समय शिक्षा दीजिएगा कि जब भी मैं चंचलता करूं तो मुझे टोक देना। आपने निश्चित रूप से यह तय कर लिया है कि मैं चंचल हूं। बोले आप एक्चुअली आप क्या करते हो, आपने सोच ही लिया कि मैं शरारती हूं। जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, कोई बहुत उत्पाती होते हैं, तो कोई भी कुछ भी घर में खराब होता है तो उसी का नाम आ जाता है, चाहे उसने वो काम किया हो चाहे ना किया हो, क्योंकि उनको पता ही होता है कि अब हमारा ही नाम आएगा, क्योंकि हम तो वैसे ही बदनाम है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु भी कह रहे हैं कि आपने तो ये निश्चित तय ही कर लिया कि मैं चंचल हूं। इतना कहकर महाप्रभु की ओर देखकर हंसते खिलखिलाकर हंसने लगे नित्यानंद प्रभु। बड़ी ही सुंदर लीलाएं हैं। अभी हम लोग जाएंगे नवदीप धाम, वहां पर एक चक्रा ग्राम जाएंगे, वहां इतना सुंदर नित्यानंद प्रभु का स्थान, वहां पर इन सब कथाओं का श्रवण करेंगे, भक्तों के साथ आनंद लेंगे। तो बड़ी ही महिमा है नित्यानंद प्रभु की, इन कथाओं को श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। अब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, आनंद में मस्त होके घूमते रहते हैं। बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, आनंद में इतने मस्त हो जाते थे कि उनको बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था, और दिगंबर होकर के कपड़ा सिर पर बांध लिया। क्या किया, जो लंगोट पहना था उसको भी उतार दिया और सर पे बांध लिया, क्योंकि पता ही नहीं चलता उनको, कुछ बच्चों की तरह रहते हैं। बच्चे को क्या पता कपड़े पहने कि नहीं पहने। बच्चे गाँव में आज भी जाके चले जाओ, पुराने गाँव में ब्रज में तो ऐसा देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे नंगे घूमते रहते हैं। तो दिगंबर होकर के कपड़ा बांध लिया और जोर जोर से हंसते हुए छलांग लगाने लगे, सारे आंगन में झूमते झामते घूमने लगे पागलों की तरह। और शिक्षा के प्रभाव से जो गदाधर हैं, श्रीवास और हरिदास, सभी क्या हो गए, अब जो वो वस्त्र था उसको ही परिधान के रूप में देख रहे हैं, जो दिक वस्त्र था, अर्थात जो पहना हुआ कुछ उनके ऊपर था। तो यहाँ पर बता रहे हैं फिर क्या हुआ। अब विशंबर प्रभु मुस्कुरा पुकारते हुए बोले, जब ये देखा नित्यानंद प्रभु को, अरे यह क्या कर रहे हो, गृहस्थी के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। अब ऐसे है, देखिए नित्यानंद प्रभु तो बाल्य स्वरूप में ही है, बिल्कुल बालक हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं बिल्कुल गोद के, ऐसा मानते हैं अपने आप को, लेकिन है तो बड़े। तो इसीलिए महाप्रभु उनको शिक्षा दे रहे हैं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, एक गृहस्थी है भाई, श्रीवास कोई साधारण है, वो तो बाल बच्चों वाले, उनके पुत्र भी है, पत्नी है, परिवार है, 4 भाई हैं उनके, और भी भतीजी भी घर में रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई गृहस्थी के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। अभी आपने कहा था कि मैं क्या पागल हूं, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु कह रहे हैं कभी, किंतु अभी इसी क्षण आपके उस वाक्य का अर्थ व्यर्थ हो गया। अभी पागलों की तरह कर रहे हो या नहीं कर रहे? नित्यानंद प्रभु
आनंद के सिंधु में बहते रहे। वो तो मत है आनंद के सिंधु में। ये दिखा रही है गति कि कैसा प्रेम, जब किसी को प्रेम हो जाता है ना, ऐसे लक्षण होते हैं उसके। जिसको प्रेम हो भगवान के साथ उसको कुछ पता ही नहीं चलता फिर। तो जिसको बाह्य ज्ञान नहीं है उसे अपने वचन की क्या लज्जा, उसने जो क्या बोला क्या नहीं बोला उसको क्या लज्जा, जिसको बाह्य ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, इस संसार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर प्रभु ने उनको संभाला और कपड़ा पहना दिया। ऐसा अचिंत्य है नित्यानंद का कथन, बता रहे हैं ऐसा अचिंत्य कथन है कि जिसकी चिंता भी नहीं की जा सकती। मस्त सिंह रूपी नित्यानंद केवल चैतन्य रूप महाप्रभु जी के वचन रूपी अंकुश ही मानते हैं और किसी का नहीं। मतलब महाप्रभु जब रोक देते हैं तो रुक जाते हैं। उन्होंने कपड़ा पहना दिया तो पहन लिया, नहीं तो और किसी की ताकत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि नित्यानंद प्रभु के सिर पर कपड़ा भी पहना दे अगर उन्होंने फेंक दिया तो। ऐसे मत रहते हैं, इतना जोर है नित्यानंद प्रभु में। अरे जिनके अंश के अंश के अंश, नित्यानंद प्रभु का अंश कौन? संकर्षण, संकर्षण के अंश महासंकर्षण, महासंकर्षण के अंश कारण दशाई विष्णु, ऐसे कर करके फिर आते हैं। और उसी जो महासंकर्षण के एक अंश है शेष, शेष जी हैं जो वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं सरसों के दानों की तरह। कितना बल है उन शेष, अर्थात जो पीछे रह गया उसको बोलते हैं शेष। अर्थात नित्यानंद प्रभु का अंश है, अंश का अंश लास्ट में जाकर शेष जो बच गया वो शेष है। वो शेष भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चूर्ण की भांति धारण करते हैं अपने फनों पर। तो कितना बल होगा नित्यानंद प्रभु में, उनके जो मूल हैं, शेष जी के मूल जो नित्यानंद प्रभु, उनके अंदर कितना बल होगा। उनको कोई रोक सकता है अगर वो मत हाथी की भांति घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु जी के वचन रूपी अंकुश को मानते हैं क्योंकि वो तो उनके प्रभु हैं। अब कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु श्रीवास जी के घर में ऐसे रहते थे ना, अपने हाथ से कभी अन्न खाते ही नहीं थे। जैसे बच्चा होता है ना, छोटे बच्चों को देखा होगा किसी ने, सारा दिन हाथ में खिलौने लेके घूमते रहेंगे, वो माताएं पीछे पीछे खाना ले लेकर घूमती रहती हैं। फिर देखती हैं मोबाइल लेकर के खा लेगा, मोबाइल में गुम हो जाएगा, तो मोबाइल हाथ में दे देते हैं, बच्चा मोबाइल में खो जाता है और माताएं बीच में धोखे से थोड़ा थोड़ा मुंह में डालती रहती है, फिर वो खा लेते हैं। नहीं तो सारा दिन खाते ही नहीं है बच्चे। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु हैं, क्या करते थे, अपने हाथ से अन्न नहीं खाते थे। पुत्र की भांति जैसे पुत्र को खिलाती है माता, ऐसी मालिनी देवी जो श्रीवास जी की पत्नी है, वो अपने हाथों से नित्यानंद प्रभु के मुंह में अन्न प्रदान किया करती थी। और वो नित्यानंद प्रभु मत होकर के हरि बोल, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे घूमते रहते थे। और पतिव्रता मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु के अनुभव को जानती थी, इसीलिए माता जैसे पुत्र की सेवा करती हैं वैसे ही वो नित्यानंद प्रभु की सेवा किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, बड़ी सुंदर घटना हुई। एक दिन मालिनी देवी ने ना एक पीतल की कटोरी थी, उसको धूप में रखा हुआ था, कुछ डाल के रखा होगा सुखाने के लिए। इतने में एक कौवा आया। बंगाल में कौवे बहुत तंग करते हैं, बहुत भयंकर वाले बड़े बड़े कौवे हैं। तो एक कौवा आया, वो पीतल की कटोरी को लेकर के उड़ गया और वन की दिशा में जाने लगा जहां वह रहता था, मतलब जंगल की तरफ ले गया उसको खाने वाली चीज समझ करके। अब कौवा जो था कहीं अनदेखे स्थान पर जाकर छिप गया। अब मालिनी देवी कौवे के पीछे कितनी देर तक भागती, वो देख रही है, बड़ी चिंतित हो गई कि कौवा तो कटोरी लेके ही चला गया। और कटोरी रखकर कहीं रखकर कौवा फिर से लौट के आ गया, वहीं पे कांव कांव करने लगा। अब मालिनी देखा कि उसका मुंह तो खाली है, कटोरी तो कहीं और रख के आ गया। और श्रीवास जी तो बड़े ही सेवा में बहुत वो थे, वो पक्के, मतलब सेवा में कोई त्रुटि बर्दाश्त नहीं करते थे। अब मालिनी देवी को पता था कि ये ठाकुर जी की सेवा की कटोरी थी, घर में सभी बर्तन ठाकुर जी के बर्तन है। अब श्रीवास जी तो बहुत ही डांट करेंगे कि ऐसे बहुत क्रोध करेंगे, तो पंडित श्रीवास जी का बहुत गुस्सा करने वाले थे, इसीलिए वो बहुत ही दुखी हो गई। अब क्या करूंगी, श्री कृष्ण के जो उसमें उस कटोरे को यूज किया जाता था भगवान का घी रखने के लिए, ठाकुर जी का घी उसमें रखा जाता था। जब भोजन रखते हैं ठाकुर जी को घी परोसा जाता है अलग से। तो ठीक ठाकुर जी के घृत पात्र था, उसका अपहरण हो गया है। यह सुनते ही श्रीवास जी तो मुझको बहुत डांटेंगे, यह सोचकर और इससे बचने का कोई उपाय ना देख करके मालिनी देवी जोर जोर से रोने लगी अकेली बैठ करके। इसी समय नित्यानंद प्रभु आ गए उस स्थान पर और देखा मालिनी देवी तो बहुत ही रो रही हैं। और देखकर हंसते हुए नित्यानंद प्रभु ने पूछा, क्यों रो रही हो माँ, कहाँ, कहो कौन सा दुख है, सब दुख दूर कर देंगे हम तुम्हारा। मालिनी देवी बोली, सुनो श्रीपाद गोसाई, यह कौवा मेरा ठाकुर जी का जो घी का पात्र था उसको ना जाने कहाँ ले गया है। नित्यानंद बोले, माता चिंता मत करो, हम कटोरी ला देंगे, तुम रोना बंद करो। और ऐसा कह के नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, कौवे के प्रति हंसते हुए नित्यानंद प्रभु बोले, कौवा तुम झट अभी कटोरी लेकर के आओ। अब सबके हृदय में किसका वास है, परमात्मा का। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि माया, भगवान गीता में बोल रहे हैं।
ईश्वर के रूप में मैं सबके जीवों के हृदय में रहता हूँ। ईश्वर अर्थात परमात्मा। परमात्मा कहाँ से आया? परमात्मा अर्थात विष्णु। तो विष्णु कौन है? ये क्षीरोदशाई विष्णु है जो सबके हृदय में वास करते हैं। क्षीरोदशाई विष्णु के मूल कौन हुए? गर्भोदशाई विष्णु। गर्भोदशाई विष्णु के मूल हुए कारणदशाई विष्णु। कारणदशाई विष्णु के मूल हुए महासंकर्षण। महासंकर्षण के मूल संकर्षण। संकर्षण के मूल नित्यानंद प्रभु अर्थात बलदेव प्रभु। अब ये सबके हृदय में वास करते हैं, इसीलिए जब कौवे को बोलते हैं कटोरी लेकर के आगो, तो अर्थात उसके हृदय की बात वो जान गए, कौवा जान गया। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति तो उसमें है ही नहीं। अब तो किसमें शक्ति है कि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया? प्रभु की आज्ञा का सुनकर कौवा उड़कर चल दिया और शोक के व्याकुल होकर के मालिनी देवी तो कौवे की ओर ही देख रही थी। एक क्षण में कौवा उड़कर अदृश्य हो गया और फिर चोंच में उसी कटोरी को लेकर के स्थान पर लौट आया और मालिनी देवी के सामने वह कटोरी रख दी। अब नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को मालिनी देवी अच्छे से जान पाई कि नित्यानंद प्रभु का क्या तत्व है। तो इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की, आनंद में मगन करने वाली। अब इस आश्चर्य को देख करके मालिनी देवी तो आनंद से मूर्छित ही हो गई। इतना सुंदर, देखिए कितनी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और कैसे भगवान बिल्कुल नरवत लीलाएं कर रहे हैं यहाँ पर। फिर खड़े होकर नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगी। स्तुति करते उन्होंने कहा, जिन्होंने मृत गुरु पुत्र को वापस ला दिया, जो सारे भुवनों का पालन करते हैं, यम के घर से जो ला सकते हैं, वे कौवे के पास से कटोरी ले आए, इसमें क्या बड़ाई है? क्या कितनी सुंदर लीला! ये कृष्ण भगवान कृष्ण कालीन लीला का वर्णन कर रही हैं यहाँ पर। गुरु सांदीपनी पुनि का पुत्र जिसको यमराज ले गया था, एक बार वो खेलने गया था, समुद्र में गिर गया था तो वापस नहीं आया था। तो यहाँ पर मालिनी देवी कह रही हैं कि जो गुरु पुत्र जिन्होंने वापस ला दिया था, नित्यानंद प्रभु के साथ ही थे, बलदेव और कृष्ण दोनों ही गए थे ना, वहां पर वर्णन आता है बलदेव और कृष्ण दोनों गए थे वहां यमपुरी में, और वहां पर जाकर के यमराज को आज्ञा दी थी कि इस नंबर जीवात्मा को लेकर के आओ, ये जीवात्मा कहाँ पे है, तो वहां पर उसको लाया गया था। तो बोले जो सारे भुवनों का पालन करने वाले हैं, यम के घर भी जाकर लेके आ सकते हैं, कौवे के पास से कटोरी ले आए, क्या बड़ी बात है। जो यमराज जिनकी आज्ञा पालन करते हैं, जिनके मस्तक के ऊपर अनंत भुवन विराजमान है, अभी बताया था शेष जिनके एक अंश है, उनके मस्तक पर अनंत भुवन विराजमान है, परंतु लीला के आनंद में उनके भार का जिन्हें पता ही नहीं है। इतने अनंत कोटि ब्रह्मंडों का भार, अरे हमसे एक छोटा सा पत्थर एक पूरे हाथ में अगर उठा के रखना पड़ जाए आधा घंटा तो नहीं उठा सकते, छोटा सा पत्थर भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहां बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि भुवन जिनके ऊपर विराजमान है, लेकिन लीला में इतने आनंदित है, भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में इतने मग्न हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके सर पर इतने कोटि ब्रह्मांड रखे हुए हैं, और उन भवनों का निरंतर पालन करते रहते हैं विष्णु रूप में। वो विष्णु जो जगत का पालन करने वाले क्षीरोदशाई विष्णु, वो भी तो इन्हीं के अंश हैं, जिनके नाम से अनादि विद्या ध्वंस हो जाती है। नित्यानंद प्रभु का नाम लेते ही सारी विद्या का नाश हो जाता है। वे कटोरे कौवे से कटोरी वापस ले आए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बड़ाई है, और बार बार उसी चीज को लगा रही हैं। जो तुम पहले लक्ष्मण के रूप में वनवास के समय निरंतर रक्षक बनकर सीता के निकट रहते थे, परंतु केवल सीता के चरणों का ही दर्शन करते थे, सीता कैसी है यह कभी नहीं देखा। देखिए कितना सुंदर वर्णन है यहाँ। नित्यानंद प्रभु कौन थे? लक्ष्मण बने थे रामलीला में। बोले रामलीला में लक्ष्मण बने थे, हर समय वनवास में क्या करते थे? रक्षक बनकर के सीता जी के निकट रहते थे, लेकिन कभी सीता जी पर दृष्टि नहीं करी थी, हर समय उनके चरणों की तरफ देखते थे। सीता कैसी दिखती हैं ऐसा भी नहीं कभी देखा था उन्होंने। इनके वाण से ही रावण के वंश का विनाश को प्राप्त हुआ था। ऐसे तुम जो कटोरी वापस ले आए, इसमें यह तुम्हारा कौन सा बड़ा भारी प्रभाव है? अरे ये तो बहुत ही छोटी बात है। जियो लक्ष्मण शेष रूप में क्या मेघनाथ को मारा था, जिसको कोई मार ही नहीं सकता था, ऐसा था वो। तो ऐसे लक्ष्मण बोले, और ये लक्ष्मण जी की जो महिमा का वर्णन कर रही है यहाँ पर, ये वहां पर आता है जब भगवान सीता जी को ढूंढते हुए गए हैं, तो रास्ते में किसी ने गहने दिखाए सीता जी के, दे दिए कि यहाँ पर एक स्त्री को लेके जा रहा था रावण, तब उस स्त्री ने यहाँ पे गहने फेंके थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वो गहने देखे ठाकुर जी ने सीता जी के, तो वहां पर ठाकुर जी लक्ष्मण जी को दिखा दिखा के राम जी बताने लगे, देखो देखो ये उसके गले का हार है ना, ये उनकी चूड़ी। तो वहां पर लक्ष्मण जी रोके कहते, प्रभु मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, मैं कोई पहचान नहीं है मुझे, मैं हाँ बोल दूं कि ये वही थी, सीता माता के ही गहने हैं, क्योंकि मैंने कभी उनकी तरफ दृष्टि ही नहीं करी। हाँ चरणों के अगर कुछ दिखा दोगे तो मुझे चरणों में उनके जो आगे क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी पहनते हैं उंगलियों में लड़कियां, उसको देख करके लक्ष्मण जी बोलते हैं, हाँ ये देख करके मुझे लगता है कि ये माता के चरणों में होते थे। तो इससे पता चलता था कि लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी पर दृष्टि भी नहीं करी थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे तो तुम थे और आपके बाणों से रावण के वंश का नाश हो गया, ऐसे आप कटोरी वापस ले आए, तो यह कौन सा बड़ा भारी प्रभाव है।
जिनके महान प्रभाव को जानकर पहले यमुना ने आकर जिनके चरणों में स्तवन किया है। ये यमुना जी की क्या बता रहे हैं, ये यमुना जी ने क्या किया था। यहाँ वृंदावन में आज भी ब्रजधाम में एक जगह है जिसको राम घाट बोलते हैं, एचा दाऊ जी भी बोलते हैं। वहाँ वहाँ क्या हुआ था, बलदेव प्रभु आए थे एक बार रास करने अपनी सखियों के साथ। जब अपनी गोपियों के साथ रास कर रहे थे तो गोपियों को प्यास लगी, तो बलदेव प्रभु को बोली पानी पीना है, यमुना जी को बुलाओ। तो बलदेव प्रभु कहते यमुना जी पास ही बह रही हैं, जाकर चले जाओ। बोले नहीं, यहीं बुला दो। फिर यमुना जी को भी रास के लिए बुलाया उन्होंने। तो इस तरह से यमुना जी आई नहीं तो बलदेव जी ने हल से यमुना जी को खींच दिया था। तो वहाँ आज भी ब्रज में दिखता है प्रॉपर, वहाँ यमुना जी टेढ़ी होकर के बहती हैं, रामघाट की तरफ होकर के फिर सीधी हो जाती हैं। तो आज भी बलदेव जी का प्रभाव वहाँ पर दिखता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जिनके प्रभाव को जानकर पहले कालिंदी ने आकर जिनके चरणों में स्तवन किया था, वही क्या है 14 भुवनों की जिनके अंदर पालन करने की शक्ति है, वे कौए से कटोरी ले आए, इसमें क्या बड़ी बड़ाई है। फिर भी तुम्हारे जो कार्य, फिर भी तुम्हारे किसी भी कार्य का महत्व कुछ कम नहीं है। मतलब जो तुमने ये कार्य भी किया इसका भी कोई महत्व कम नहीं है। जो इतना सुंदर ये भगवान का ये कार्य है, कटोरी वापस ले आए, क्या बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। भक्तों को इस लीला को सुनकर बहुत आनंद आएगा। ज्ञानियों को आए ना आए, किसी को आए ना आए, लेकिन भक्तों को बहुत आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि उनके प्रभु कुछ भी लीला करेंगे ना, उनको बहुत आनंद आता है इस प्रकार की। तुम जो भी करते हो वही सत्य है, यही चारों वेद कहते हैं। इसीलिए इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की यहाँ पर स्तुति करी मालिनी देवी जी ने। अब मालिनी देवी के द्वारा जो किया हुआ स्तुति को सुनकर के नित्यानंद प्रभु हंस पड़े और बाल्य भाव से बोले मैं भोजन करूंगा। और नित्यानंद को देखने से ही मालिनी देवी जी के स्तनों में दूध झरने लगा और बाल्य भाव में अवस्थित नित्यानंद प्रभु स्तनों का पान करने लगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का चित्र बोले अचिंत्य महिमा संपन्न है, मैं क्या कहूँ, सारे जगत को इसकी जानकारी है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं मैं क्या वर्णन करूं, सारा संसार जानता है नित्यानंद प्रभु की महिमा को, और जो नहीं जानता वो मारा गया भाई, जो जान गया वो तर गया भवसागर से। नित्यानंद प्रभु सारे दुर्गेय और अलौकिक कर्मों को करते हैं। जो इनके तत्व को जानते हैं वे सब सत्य को स्वीकार करते हैं। दिन रात भावावेश में परम उद्दाम रहकर ज्योतिर्मय धाम स्वरूप श्री नित्यानंद ने सारे नदिया नगर में भ्रमण किया। बोले पूरा सारा दिन क्या करते थे, नदिया में घूमते रहते थे अलग अलग जगह पर। इस तरह यहाँ पर नित्यानंद प्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन चल रहा है। अभी समय हो गया है, अगली कथा फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।